अब हमारा टॉपिक है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जब एक चार्ज मुकम्मल तौर पर जो है वो मुसलसल डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तो उस वक़्त उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले करते हैं कि कंसीडर अ ग्रुप ऑफ चार्ज दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ रीजन इन स्पेस वेदर अ लाइन अ सरफेस और अ वॉल्यूम। कि हम सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि एक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो एक सरफेस पे हो सकता है, एक लाइन पे हो सकता है या एक वॉल्यूम पे हो सकता है। क्योंकि जो बिकॉज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है, मतलब ये एक फिक्स क्वांटिटी होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? फिक्स। तो हर चार्ज जो है उसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज कैन बी रिगार्डेड एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो कंटिन्यूअस चार्ज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, मतलब किसी भी सतह पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। अब हमने वो कंसिडर करना। तो अगर आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये जो एक सतह है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब इस पॉइंट P की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो वी कंसीडर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन, जैसा ये दिखाया गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इस सारी सतह को वी विल डिवाइड, तो वी डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टिनी एलिमेंट ईच ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू। अब हमने क्या किया, इस सारी सतह को छोटे छोटे इस तरह के पैचेस में जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हर पैच का, हर इस पैच का जो है वो, हर इस टुकड़े का हमने कह दिया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है, और जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी डेल्टा वी। तो वी फर्स्ट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा ई एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट P। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P पे जो है वो हमने अब क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू अ टिनी चार्ज एलिमेंट डेल्टा क्यू, जो कि इस डेल्टा क्यू की वजह से यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, जो हम फील करेंगे, अब हमने वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो जिसका डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा क्यू से P तक का जो डिस्टेंस R है। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कि किस तरह ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहाँ पर जो एक पॉइंट P है, इन दोनों की वजह से या इन दोनों पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? हमारा एक टेस्ट चार्ज है, तो ये जो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन डेल्टा क्यू ओवर R2 इंटू आर कैप। अब ये हमारे पास जो R है ये क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये कि ये एक जर्नल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है। ठीक है, तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सोल्यूशन एंड पे आता है कि जो चार्ज है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, वो इन चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कूलम लॉ से जो है ये फोर्स निकालनी हमने। ठीक है, तो वेयर R इज द यूनिट वेक्टर। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज फाउंड बाय समेशन ऑफ या समिंग फील्ड डेल्टा E। अब यहाँ पे देखें ना, हमने क्या किया है, अगर आप इस डायग्राम पे देखते हैं तो हमने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि टोटल कितनी है जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा, हर एक से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इस पॉइंट पर, हम उन सब को ऐड अप करेंगे, तो वो यहां पे यही है समेशन ऑफ डेल्टा ई। क्योंकि चार्ज जो है वो बहुत छोटा होता है, तो हमने लिमिट अप्लाई कर देनी कि डेल्टा क्यू यानी कि चार्ज की जो वैल्यू है अप्रोचेस टू जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं है बल्कि अप्रोच कर रही है जीरो को, ही हमने लिमिट लगा देनी है। डेल्टा ई इंटीग्रल लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन डेल्टा ई की दोनों तरफ जो है वो, अब इस फोर्स पे भी जो है वो हमने क्या कर देना है कि इंटीग्रल लगाना है। इंटीग्रल हम क्यों लगाते हैं? इंटीग्रल हम इसलिए लगाते हैं कि इस सारी सतह पर कहां कहां जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कि फर्ज करें कोई भी इब्तदाई वैल्यू 1 ले लेते हैं ना, 1 से 2 तक, ये इंटीग्रल लगाएंगे कि 1 से लेकर 2 तक जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी इसमें जो है वो सम अप हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नहीं कि हमने बहुत सारे क्यू, ये जो पैचेज है ना डेल्टा क्यू, बहुत सारे हमने लिए हैं, तो हमने बहुत सारों के लिए हमने इंटीग्रल फॉर्म लेकर आए हैं, और इंटीग्रल का साथ ही जो होता है उल्ट वो होता है डेरिवेटिव, तो हमने दोनों इकट्ठा ले लिया, तो दोनों तरफ ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गई, तो ये हमारे पास एक जर्नल एक्सप्रेशन बन जाता है, जो कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू में फिर जो है वो पुट करके फाइंड आउट करते होते हैं वैल्यू। अब इसके कुछ केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है कि फॉर लाइन सेगमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, के अगर एक लाइन सेगमेंट जो है जिसकी लेंथ हम कह सकते हैं डी एक्स है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा डी क्यू विल बी लैम्डा डी एक्स। जो लैम्डा है यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो जाहिर करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी जगह पे क्या होगी, अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप डी क्यू, तो डी क्यू, अब हमने बारी बारी ये भी देखे डी क्यू, अब इसी इक्वेशन में डी क्यू की जगह आपने लैम्डा डी एक्स जो है वो पुट करना है, बाकी सेम वैसे का वैसे रहने देना। इसी तरह अब सरफेस, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसका जो है वो हम डी ए जो है वो हमारे पास सरफेस है, तो वहां पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डी क्यू विल बी सिग्मा डी ए। तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डी क्यू की जगह पे अब हमने क्या पुट कर देना है, सिग्मा डी ए, बाकी सेम है, सेम रह जाएगा। तो ये दूसरा केस। अब तीसरा केस जो है फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी डीवी, तो इसके लिए जो क्या बनेगा हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो डी क्यू विल बी रॉ। ठीक है, ये रॉ क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो ये अगर आप उस पीछे वाली वैल्यू हमने जो इक्वेशन पुट हमारा हमने जो पहले ड्राइव किया उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी, ये तीन जर्नल वैल्यूज आ जाती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स में जो है वो फिर यूज होती है कि कहाँ कहाँ कैसे हमने ये लगाना होता है। ठीक है, ये तीन केसेस को आपने अच्छे तरीके से जेन में रख लेना है। लाइन सेगमेंट के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अगर आप मजीद ऐसी ही वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं कॉन्सेप्चुअल टू द पॉइंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।